चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, साथ ही 1560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इसके अलावा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी हुए शामिल। साथ ही मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी और कहा, शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, वो हमारे आराध्य हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर माफी मांगता हूँ। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का डबल धमाके से हुआ आगाज। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड पर साधा निशाना। वहीं इसी इवेंट में मोना अग्रवाल ने जीता कांस्य पदक। सेमीकंडक्टर चिप को लेकर बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में मोदी सरकार। विनिर्माण प्रोत्साहन नीति के तहत लगभग $10 बिलियन की सब्सिडी देने के बाद केंद्र ने योजना के दूसरे चरण के लिए $15 बिलियन का ब्लूप्रिंट किया तैयार। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 83,000 केस पेंडिंग। यह है अब तक की सबसे बड़ी संख्या। इनमें केस 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में भी 5 करोड़ केस लंबित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 55 उम्मीदवार फाइनल। 24 मंत्री विधायकों की टिकट कटने के संकेत। सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे। वहीं राव इंद्रजीत और किरण चौधरी की बेटियों का भी टिकट। अब निर्बाध बातचीत का युग समाप्त, तो पाकिस्तान को मिलेगा माकूल जवाब। पड़ोसी देश पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, पाक चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में देंगे जवाब। रिलायंस डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। 120 चैनल और 2 OTT होंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होगी 40% हिस्सेदारी। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 28 अगस्त को छोड़ी थी जेएमएम। बोले, कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है। एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हूं। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा, हर किसी के पास आधार कार्ड। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर दी बधाई। कहा, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान। 1 सितंबर को एमवीए करेगा मार्च। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, रविवार से सरकार को जूते मारो आंदोलन। यूपी में बेघरों को पक्का घर देगी योगी सरकार। पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब महीने का 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा लाभ। दिल्ली में मंकी पॉक्स को लेकर सरकारी अस्पताल अलर्ट। सफदरगंज हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने जेड+ सुरक्षा लेने से किया इनकार। सीआरपीएफ के अधिकारियों को लौटाया। एनसीपी चीफ ने तंज कसते हुए कहा था, चुनाव नजदीक आ रहे, इसलिए यह मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकता है। गुरुग्राम में खुलेगा पहला विदेशी कैंपस। अब भारत में रहकर ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी से छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपिक खेलों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। बोले, मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ तक देगी सरकार। ममता बनर्जी को बेटा बेटी नहीं, वो बच्चा गंवाने का दर्द नहीं समझ सकती। कोलकाता कांड में दुष्कर्म पीड़िता की मां का फूटा गुस्सा। बोली, हम अपना दुख किसी को नहीं समझा सकते। कोलकाता कांड के बाद आईएमए ने करवाया एक ऑनलाइन सर्वे। इसमें हिस्सा लेने वाली करीब 35% महिला डॉक्टर ने माना कि नाइट शिफ्ट में उन्हें सेफ फील नहीं होता। कुछ बेड टच से परेशान। वहीं एक डॉक्टर ने कहा, चाकू रखती हूँ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस पवार ने मांगी माफी। कहा, बड़ी मूर्ति बनवाएंगे। वहीं प्रतिमा गिरने के मामले में हुई पहली गिरफ्तारी। आरोपी कंसल्टेंट कोल्हापुर से अरेस्ट। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयारी शुरू। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी केजरीवाल सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर हॉट स्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में मिला हिडन कैमरा। 300 फोटो और वीडियोज लीक होने के बाद मचा हड़कंप। आधी रात को छात्रों ने किया प्रदर्शन। आरोपी बीटेक स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर कैमरा लगवाया, गिरफ्तार। अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी 400 रुपए थी। बिग बी बोले, एक कमरे में हम 8 लोग रहते थे, जमीन पर भी सोना पड़ा। हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डाउनफॉल। आरएसएस के लिए चैलेंज। केरल में बनेगा प्लान। लोकसभा चुनाव में जो हुआ फिर न हो।
गुजरात में बारिश बाढ़ के बाद अब असना चक्रवात का खतरा, कई जिलों में स्कूल बंद, एनडीआरएफ अलर्ट, घर खाली करने के आदेश से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। वहीं दिल्ली में बारिश का बीते 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा। अखिलेश यादव ने अयोध्या में भूमि के सर्किट रेट को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा का अयोध्या से भावात्मक लगाव नहीं बल्कि भूनात्मक व मुनाफात्मक लोभ है। कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी का विरोध, बीजेपी के पूर्व मंत्री बोले गंदा बोलती है कंगना, सिख समाज ने कहा बेन लगाओ। 1 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी लखनऊ मेरठ वंदे भारत, पीएम मोदी आज वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। यह ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। देश में बढ़ेंगे मंकी पॉक्स और जीका वायरस के केस, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया, बोले आने वाले समय में भारत में मंकी पॉक्स और जीका वायरस का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे के बगैर चुनाव में उतर सकती है कांग्रेस, असंतोष से बचने की कवायद। वहीं सीएम पद को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, यह आला कमान का एकाधिकार है, राज्य की कमान कोई भी संभाल सकता है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से की कड़े कानून बनाने की सिफारिश। निफ्टी ने लगातार 12 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया, ये 83 अंक बढ़कर 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 82,637 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, ये 231 अंक की तेजी के साथ 82,365 के स्तर पर हुआ बंद। संसद भवन की सुरक्षा में फिर सेंध, नकली पास की मदद से घुसने की कोशिश कर रहे युवक को मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। 15 दिन पहले भी एक युवक दीवार फांद गया था। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में बसपा बना रही जीत की रणनीति। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में रार, सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री तानाजी सावंत बोले एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठता हूं तो उल्टी होती है। वहीं अजीत गुट के नेता उमेश पाटिल ने दी वार्निंग, कहा अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। अयोध्या में आसमान छू रही जमीन के दाम, 7 साल में 200% तक बढ़ा सर्किल रेट। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रस्तावित सर्किट रेट की सूची जारी कर लोगों से मांगे सुझाव। पेरिस पैरा ओलंपिक में बिना हाथ वाली तीरंदाज का शानदार डेब्यू, भारत की 17 साल की शीतल देवी ने एक दिन में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जगी गोल्ड की उम्मीद। देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा की आखिरी फ्लाइट 11 नवंबर को भरेगी उड़ान, 3 सितंबर से बुक नहीं होगी टिकट। एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ फाइनल, 12 नवंबर से विस्तारा के सभी फ्लाइट का ऑपरेशन अब एयर इंडिया ही करेगी। चंपई की जगह रामदास सोरेन ने ली मंत्री पद की सभा, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, अब कोल्हान को मजबूत करने की मिली जिम्मेदारी। केरल पुलिस ने मलयालम एक्टर जे सूर्या के खिलाफ दर्ज की दूसरी एफआईआर, एक्ट्रेस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। वहीं फिल्म निर्माता रंजीत पर अब युवा अभिनेता ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, सीएम पद पाने की होड़ में शामिल सिरसा से पार्टी की सांसद कुमारी सैलजा बोली, हर हाल में लड़ूंगी विधानसभा चुनाव। अपने प्रदेश को सुरक्षित नहीं रख पा रही ममता बनर्जी, लगाया जाए राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से की मांग। भारतीय न्यायपालिका पर है पूर्ण विश्वास, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती, बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में की शिकायत, रेप केस को छिपाने का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के 2 राज्यसभा सांसदों ने दिया इस्तीफा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में हो सकते हैं शामिल, अब जगन की पार्टी के 9 राज्यसभा सांसद रह जाएंगे। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा, पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। हरियाणा में एनआईए की टीम ने कम्युनिस्ट नेता पंकज त्यागी को हिरासत में लिया। वहीं पंजाब के बठिंडा में बीकेयू क्रांतिकारी की महिला नेता सुखविंदर कौर पर रेड, भड़के किसानों ने लगाया जाम। वाटर कैनन के प्रेशर से बैरिकेड से गिरे जीतू पटवारी, भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस में ले गई पुलिस। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, साथ ही 1560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इसके अलावा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी हुए शामिल, साथ ही प्रधानमंत्री ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी।
और कहा शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, वो हमारे आराध्य हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पालघर में लगभग 1560 करोड़ रुपए की लागत से 218 फिशिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। इसका उद्देश्य फिशिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की मदद से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी ने करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेशन कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके जरिए 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीन और मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने के जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। पालघर में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं, ये सिर्फ राजा महाराजा नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देवता हैं। मैं आज सर झुकाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूँ। प्रधानमंत्री ने सावरकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं जो भारत माता के वीर सपूत वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा और आधार भारत का सांप्रदायिक सामर्थ्य था। हमारी इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, शिवाजी महाराज ने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए कई फैसले लिए थे। अब निर्बाध बातचीत का युग समाप्त, तो पाकिस्तान को मिलेगा माकूल जवाब। पड़ोसी देश पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाक चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में देंगे जवाब। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। जयशंकर ने कहा, हर कार्रवाई का परिणाम होता है और ये उसी के कर्म है। एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। इसलिए आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि अब लोग कहते हैं भारत ही बातचीत नहीं चाहता, कुछ हद तक ये सही भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। विदेश मंत्री ने आगे कहा, पाक से जैसा भी हो, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे मजबूत संबंध है। उन्होंने कहा, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वहां लोगों के बीच मजबूत संबंध वास्तव में सामाजिक स्तर पर भारत के लिए एक निश्चित सद्भावना है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो मुझे लगता है कि शासन कला की बुनियादी बातों को नहीं भूलना चाहिए। जयशंकर ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिका की मौजूदगी वाला अफगानिस्तान हमारे लिए अमेरिका की मौजूदगी के बिना अफगानिस्तान से बहुत अलग है। वहीं बांग्लादेश को लेकर कहा कि भारत को बांग्लादेश के साथ आपसी हितों का आधार तलाशना होगा और भारत वर्तमान सरकार से निपटेगा। जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है। हम मौजूदा सरकार के साथ व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन हमें यह भी पहचानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो रही हैं और वे विध्वंसकारी हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से हमें हितों की पारस्परिकता पर ध्यान देना होगा।